एवरीवन नमस्ते। मेरा नाम है अनु मिश्रा। मैं 19 साल की लखनऊ से रहने वाली हूँ। 1.5 साल से कैबिन क्रू हूँ और इस चैनल पे कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स की हेल्प करती हूँ। आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है कि कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जब मैं कैबिन क्रू नहीं थी तो हर टाइम सर्च करती रहती थी। आज मैं बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में ट्रेनिंग में कितनी कैबिन क्रू की सैलरी होती है। एक प्रोसेस मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। सबसे पहले आप इंटरव्यू देते हो, सेलेक्ट होते हो। उसके बाद आपको जहाँ पे भी ट्रेनिंग होता है, इंडिगो की ट्रेनिंग एक बैंगलोर और एक दिल्ली में होती है। यहाँ पे आपको बुलाया जाता है और पहला दिन आपका इंडक्शन राउंड होता है जिसमें आपसे कंपनी 50,000 का डीडी अमाउंट मांगती है। एंड याद रखना कि अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि 50,000 कैश दे दो, ऑनलाइन दे दो, चेक दे दो, आप सेलेक्ट हो फॉर अ कैबिन क्रू, प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट। आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे आपसे डीडी मांगा जाता है, कभी ऑनलाइन कैश चेक नहीं मांगते। एंड उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एंड ट्रेनिंग में यू आर बीइंग पेड 14-15,000 आपकी सैलरी होती है और इसमें लेकिन 15 दिन का आपको एकोमोडेशन मिलता है होटल का। उसके बाद आपको आपका खुद का ठिकाना ढूंढना पड़ता है, फ्लैट, पीजी, जो भी आप रहना चाहते हो। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैंने उन 3 महीने सब कुछ अपने उसी अमाउंट से, उसी सैलरी से मैनेज किया था। मैं अपना बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं रहा था फ्लैट्स और पीजी के मामले में, बट बाकी लोग वाज फाइन विद देयर रिस्पेक्टेड एकोमोडेशन। पहले मैं एक पीजी में रह रही थी जिसमें 1 महीना वॉज एवरीथिंग वेरी वेल, लेकिन दूसरे महीने में मेरा जो पीजी का ऑनर था वो चाह रहा था कि मेरे रूम में कोई और आ जाए और मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी बिकॉज आई एम अ नॉन स्मोकर और वो दोनों स्मोक करती थी और ट्रस्ट मी, मैं वो धुआं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मेरे सामने कोई सिगरेट 10 माइल दूर भी कोई पी रहा होगा ना, मुझे कहीं से भी स्मेल आ जाएगी और मुझे हेडेक होने लगेगा, मुझे ब्रीथलेसनेस होने लगेगा। आई कैन नॉट बेयर दैट। उसके बाद मैंने उन्हें ये चीज़ बताई अपनी प्रॉब्लम, बट वो रेडी ही नहीं थी सुनने के लिए और हमारी थोड़ी सी बहस हो गई। बट मैंने अपने आप को समझाया कि एक रात बस कैसे भी यहाँ निकाल लो, नेक्स्ट वेरी मॉर्निंग मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और नेक्स्ट डे मैं बहुत टेंस थी कि मैं कैसे, आज रात तो मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, आज तो मुझे खाली करना ही है कैसे भी। फिर मैं एक फ्लैट देखा मैंने और बस वो फ्लैट इतना अच्छा भी नहीं था कंडीशन में, बट मैं घुस गई उस फ्लैट में कि मुझे वहाँ नहीं रहना एक और रात। मैं चली गई फ्लैट में। एंड फ्लैट में आपको पता है आपको खुद खाना वाना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास इतना टाइम तो ट्रेनिंग में नहीं था कि मैं सब कुछ मैनेज करती। भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है मेरे ट्रेनिंग में और मैं हमेशा उनके थैंकफुल रहूँगी इस चीज़ के लिए। मेरे फ्लैट के जस्ट बगल में ना एक स्टॉल्स लगते थे, कोने से एकदम ऐसे लाइन से पूरे लगे रहते थे, जिसमें ना 50-60 रुपये की एक प्लेट आती थी और खाना वॉज वेरी यम। बट यही है, बाहर का खाना कितने दिन आप खाओगे, उसमें इतना ज़्यादा मसाला होता है और 15 से 20 दिन में ना मेरी हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उसमें इतना मसाला था, मैं नहीं बेयर कर पा रही थी वो चीज़। तो बट मेरे अंदर एक होप थी कि बस 1 महीना और है, फिर आई विल बी बैक टू माई होम और फिर मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। एंड बस मेरे मन में था कि कैबिन क्रू बनना है, भगवान ने साथ दिया, पेरेंट्स का सपोर्ट था, इस वजह से जर्नी इतनी हार्ड और हार्श होके भी बहुत मेमोरेबल मैंने बनाई। और आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन थी कि मैं ये सब टॉलरेट कर पाई। एंड आई विश यू ऑल ऑल्सो अ वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आपके मंजिल में थोड़े से भी उतार चढ़ाव आए ना, तो ये रखना कि जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी ना, इट ऑल विल वर्थ इट। और दैट्स इट। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बहुत सारी वीडियोस आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। लॉट्स ऑफ लव। नमस्ते।